हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है डू व्हाट यू आर और इसके ऑथर हैं पॉल टाइगर, बाबेरा बैरन और कैले टाइगर। ये किताब आपको अपनी शख्सियत की किस्म को जानने, समझने और एक इत्मीनान बख्श कैरियर की तरफ ज्यादा से ज्यादा रहनुमाई फराहम करने में मदद दे सकती है जो आपकी सलाहियतों और मुफादात से एन मुताबिकत रखती है। क्या आपको याद है जब आपने आखिरी बार अपने गैर गालिब हाथ यानी वो हाथ जिसे आप अमूमन लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते को किसी दूसरे कामकाज के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या आप उस हाथ के साथ काम करने की कोशिश करने की अजीबो गरीब कैफियत से उकताए या आपको अजीब महसूस हुआ, या हो सकता है कि आपने अपनी कोशिश के नाजायज नतीजे पर खुद को शर्मिंदा ताबीर किया हो। अब इस मश्क का मवाजना अपने करियर से करें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि वाकई आपकी असल शख्सियत के साथ हमाहंग नहीं है, या इसकी बजाय क्या आप रोज काम पर जाने के लिए उठने को हकीर समझते हैं? अगर आप अपने मुंतखब करदा फील्ड में अजीब और गैर आरामदेह महसूस करते हैं तो फिर आप जो कुछ करना चाहते हैं वो करें। शख्सियत के राज जानने के जरिए अपने लिए कामिल करियर दरियाफ्त करें जिसमें न सिर्फ आप काम करके एंजॉय करें बल्कि आपको लगे कि आप दरअसल बने ही इस काम के लिए हैं। ये किताब आपको अपनी शख्सियत की किस्म और अपनी शख्सियत का राज मालूम करने में मदद दे सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि आप खुशी और कामयाबी के साथ अपनी पूरी सलाहियतों तक पहुंचने के लिए अपने कैरियर को अपनी शनाख्त के साथ अलाइन करने का तरीका सीखेंगे। एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो आप दफ्तर जाने से पहले आने वाले मनफी ख्याल पर मबनी एक खौफ के साथ जागने वाले दिनों को बिल्कुल अलविदा कह सकते हैं। इस किताब से हासिल करदा 3 असबाक जिन्हें मैं आज की समरी में आपके लिए पेश कर रहा हूँ वो ये हैं। सबसे पहले उन तरीकों पर गौर करें जिनसे आप अपनी शख्सियत की किस्म को पहचान सकते हैं। दूसरे नंबर पर अपनी शनाख्त और ये कि किस चीज से आपको दिलचस्पी है उस पर गौर करके अपने कैरियर की जानिब आता बेहतरीन रास्ता तलाश करें। और आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। याद रखें कि आप अपने कारोबार को हमेशा से ज्यादा इत्मीनान बख्श चीज में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले उन तरीकों पर गौर करें जिनसे आप अपनी शख्सियत की किस्म को पहचान सकते हैं। टाइप इंडिकेटर की शुरुआत 1920 की दहाई के अवाइल में कौल जंग की तहकीक में हुई। करीब 2 दहाइयों के बाद कैथरीन ब्रेग्स और उनकी बेटी ने जंग के मुताले का गहरा मुशाहिदा किया और इस नुक्ते नजर को तैयार किया। ये तरीका कार इंसानी शख्सियत के 4 मुख्तलिफ शोबों पर मरकूज है और शख्सियत की 16 इकसाम को पेश करता है। हर एक तरजीह का इशारा एक हर्फ के जरिए होता है। अपने 4 इंक्लिनेशंस या फितरी मेलानात को जोड़कर आपको अपनी शख्सियत की किस्म मिल जाएगी। शख्सियत की किस्म के लिए ये 4 इशारे हैं। एक्सट्रोवर्ट्स या फिर इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की सोहबत से ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं लेकिन इंट्रोवर्ट्स ज्यादातर तन्हा रहना पसंद करते हैं। सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग अब, यहाँ और इस वक्त पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर किस तरह बातचीत कर सकते हैं, जबकि इंट्यूशन वाले अफराद अपनी हिम्मत और ताकत पर एतमाद करते हैं। थिंकिंग एंड फीलिंग। सोचने वाले तज्जिये से लुत्फानंदोज होते हैं जो जज्बात की नफी करते हैं, और एहसासात रखने वाले लोग हमदर्दी और जज्बात की तरफ झुक जाते हैं। जजिंग एंड परसीविंग। जजेस मुनज़्ज़म हैं जबकि पैरोकार लचक को तरजीह देते हैं। अपनी नौयत को तलाश करना और अपनी असल शख्सियत से मुलाकात करना पहले तो उलझा हुआ एक मसला मालूम हो सकता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत से ऐसे टेस्ट्स मौजूद हैं जो ऑनलाइन भी मौजूद हैं जिनकी मदद से आप इस हदफ को पहुंच सकते हैं। मुसन्निफ के बकौल मैंने 16 अफराद और humanmetrics.com पर एक सवालनामा लिया और सिर्फ चंद मिनटों में अपनी शख्सियत को दरियाफ्त कर लिया। एक बार जब आप अपनी फितरत को समझ लेंगे तो अगला मरहला सिर्फ ये मालूम करना होगा कि जिंदगी को किस तरह भरपूर तरीके से गुजारा जाए। दूसरे नंबर पर अपनी शनाख्त और ये कि किस चीज से आपको दिलचस्पी है इस पर गौर करके अपने कैरियर की जानिब आता बेहतरीन रास्ता तलाश करें। सही और आपकी शख्सियत से मुताबिकत रखता हुआ काम जो नफरत आमेज होने की बजाय आपको सुबह उठने के लिए पुरजोश कर दे। पकी पकाई तेग की तरह एक दिन सिर्फ आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगा। आपको नौकरी तलाश करने के जरिए इस काम की तलाश करना होगी जो आपकी शख्सियत के एन मुताबिक होगा। अपनी शख्सियत की किस्म दरियाफ्त करने के बाद आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का बेहतरीन अंदाजा हो जाएगा। उनकी एक फहरिस्त तैयार कर लें। यह फहरिस्त आपको अपने लिए मुमकिन कैरियर तलाश करने में मदद कर सकती है। अगर आप पहले जिक्र करदा ऑनलाइन 100 सवालों को लेने का फैसला करते हैं तो वो आपकी शख्सियत की नौयत पर मबनी कुछ ऑप्शंस का
खाका पेश करेंगे। लेकिन इन ऑप्शंस को फेस वैल्यू की निगाह से ना देखें, बल्कि अपनी ऑप्शंस खुद दरियाफ्त करें। आपके लिए सबसे अहम चीज क्या है उसको करीब से देखें, अपनी दिलचस्पियों और हर उस काम का भी जायजा लें जो आपको करने के लिए कहा जाता है। आपकी दिलचस्पी और मकसद को फरोग देने के लिए एक उम्दा हिदायतनामा एंजेलिना टेकवर्थ की किताब ग्रिट में है। एक बार जब आप ये जानकारी हासिल कर लें और कुछ मुमकिन कैरियर्स देखें जो आपके मुताबिक हो सकते हैं, तो लिखें कि आप उनमें से हर एक कैरियर में अपनी भरपूर ताकत और सलाहियतें कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे लोगों को भी तलाश करें जो आपकी मुलाजमत की तलाश खत्म करें, जो पहले से इस शोबे में काम कर रहे हैं जिसके आप ख्वाह हैं। इस काम के बारे में उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है ये जानने के लिए उनसे इंटरव्यूज लें, ताकि आप देख सकें कि ये काम जो आप करना चाहते हैं आपके मुताबिक है या फिर नहीं। और आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। याद रखें कि आप अपने कारोबार को हमेशा से ज्यादा इत्मीनान बख्श चीज में बदल सकते हैं। रिटायरमेंट और उसके बाद के अरसे में अपने सेहत की देखभाल के लिए बढ़ते हुए अखराजात और बढ़ती हुई मुतवक्के उम्र के तमाम मनफी असरात के साथ ये ताज्जुब की बात नहीं कि बहुत से लोग बाद में आने वाली जिंदगी में काम करते रहने का इंतखाब कर रहे हैं। मुसन्निफ लिखते हैं कि मैंने हाल ही में फैसला किया कि मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहता। अपनी शख्सियत की किस्म जानना इस मकसद का एक अहम हिस्सा है, लेकिन मैं हमेशा के लिए एक जैसा रहने या एक ही शोबे में काम करते रहने का इरादा नहीं रखता। मैं जिंदगी भर मुतअद्दिद मुख्तलिफ कैरियर से लुत्फानंदोज होना चाहता हूँ। जवानी में हम में से ज्यादातर लोगों को अपना डोमिनेंट पार्ट या शख्सियत का सबसे नुमायां हिस्सा मालूम होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे सामने हमारी कमजोरियां भी आने लगती हैं। जब हम अपने आप के इन इजाफी पहलुओं को महसूस करने लगते हैं, तो हम लाजमन अपने कैरियर को तब्दील करने की जरूरत भी महसूस कर सकते हैं। हमारी बदलती हुई फितरत एक नए मशगले का बायस बनती है। लिहाजा आपकी उम्र जो भी हो, कैरियर का नया रास्ता इख्तियार करने से हरगिज ना घबराएं। मुसन्निफ लिखते हैं कि मैं तकरीबन एक तिहाई से एक इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा हूं और अब मैं इस राह पर गामजन होने का फैसला कर रहा हूं जो मेरी हालिया शख्सियत के लिए मौजूद है। पहले तो मैं हर वक्त एक इंजीनियर बनने का सोचता रहता था और घबराता रहता था। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे जल्द ही इस बात का एहसास हुआ कि इंटरनेट, दोस्तों और कुंबे के ताबन से मैं अपने साबिका काम की महारत और मवाक़े को बरूए कार ला सकता हूँ और यहाँ तक के बहुत छोटे छोटे तरीकों से भी उसे जारी रख सकता हूँ। मैं अपनी शख्सियत को समझने के बाद कुदरत की जानिब से अता करदा हर मुमकिनात से फायदा उठाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं आपकी शख्सियत की नौयत के साथ आप में अपने काम को सीध में लाने की अहलियत देखता हूँ, लेकिन इसका लाजमी तौर पर मतलब ये नहीं है कि हमें नई चीजों की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अपने मिजाज और शख्सियत के तमाम पहलुओं को समझकर। आखिर में मैं यही कहूंगा, डू व्हाट यू आर एंड डू व्हाट यू लाइक। ख़वातीन और हज़रात, अगर आज की ये बुक समरी आपको पसंद आई तो ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।